So hi, welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं मुंबई में, then this video is for you. So I'm going to talk about all in all. Watch this episode. Let's start. अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर HR हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो वेलकम बैक एंड जैसे मैंने आपको बताया दैट हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, बट ये एक लिस्ट है जो मेरी टीम ने यहाँ पे दी है, राइट। जैक्सन मुंबई मैंने भी नहीं सुना है, आई होप, और अच्छा यहीं पे कंटेंट ख़त्म हो जाता है। सो लेट्स गिव इट अ शॉट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं, इसमें और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। वैसे तो डायरेक्ट एडमिशन होता क्या है? डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कॉलेज में गए, आपने फ़ीस भरी और आपको एडमिशन मिल गया। बिकॉज मुंबई में जितने भी कॉलेजेस हैं, राइट, वो कैप के थ्रू एडमिशन्स ले रहे होते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, बट आपको एग्ज़ाम में CT वगैरह जो है वो देना पड़ता है। तो आप CT जब देते हो तो उन कॉलेजेस में काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो। अब डायरेक्ट एडमिशन होता ये है कि इन कॉलेजेस में एज सच बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, दे डोंट रिक्वायर मच ऑफ परसेंटाइल, राइट। With less percentile also you can get into all these colleges. You have to apply but interview देना पड़ेगा। बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी। यूनिवर्सिटी जैसे एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी है, इन फ्यूचर माइट बी देल हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ITM यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट्स हो गया है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी है, राइट। बट इन जनरल ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कैट, जैट, CMAT, जो भी एंट्रेंस एग्जाम, एटमा, ये सारे एग्जाम्स NMAT एक्सेप्ट करती हैं। अब जैसे यहाँ पे ITM दिया हुआ है, UBS है, एटलस है, MIT यूनिवर्सिटी है, ये जैक्सन तो मैंने नहीं सुना। लेट्स इन केसेस की जगह मैं IBS मुंबई कर देती हूँ। आदित्य दिया है, DY पाटिल, इस लिस्ट में SIS भी आता है, चेतना भी आता है, MET मुंबई भी आता है। मैं प्लेसमेंट्स पे भी बात करूँगी। MET के अलावा NL डालमिया आता है, और थोड़ा सा कम परसेंटाइल 80 परसेंटाइल है तो वी स्कूल टारगेट कर सकते हैं, 85 पे KGS टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस टारगेट आप कर सकते हैं विद लेस परसेंटाइल। वैसे तो डायरेक्ट एडमिशन ये भी होता है कि कॉलेजेस जिनके खुद के एंट्रेंस, तो नारसी मुंजी भी डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस में आएगा बिकॉज दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट अगेन टू गेट इन टू NMIMS मुंबई आपका मार्क्स जो है वो NMAT में काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब इसमें लेट्स इन केस कैट में आपका 50% आप SIS में जाना चाहते हो, आपको मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन कॉलेजेस मतलब जहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा फिजिबल है कंपैरेटिवली टू कॉलेजेस जैसे SP जैन हो गया, ID बॉम्बे हो गया, शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, निटी मुंबई जो कि अब IIM मुंबई कहलाता है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। अब फीस स्ट्रक्चर ऑन एन एवरेज इनमें से किसी भी कॉलेजेस में जाओगे, इवन SIS जैसे कॉलेजेस में 8-10 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, तो आप ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख का तो फीस मान के चलो, राइट। 10 to 12 लाख का फीस स्ट्रक्चर, आई होप इट इज विजिबल। 10 to 12 लाख का फीस स्ट्रक्चर मान के चलो। और एवरेज पैकेजेस यहाँ पे आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं 12.5 ITM का, 11.5, 10 to 12 लाख, MET 7 to 13, 7 तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। जैक्सन मुंबई तो कोई आई डोंट नो। तो ये आदित्य ये कैप के थ्रू मिलता है। ये सारे कॉलेजेस का PGDM का बात करी हूँ। MBA के लिए कैप के थ्रू ही प्रोसेस है, थ्रू CET। अब आप एवरेज पैकेजेस में सिमिलरिटी ये देखोगे, ये दोनों कॉलेजेस अलग हैं, इनका 7.5 नहीं है, इनका भी ये नहीं है। अगर मैं ये कॉलेजेस देखूँ जो मैंने बताया है, ऑन एन एवरेज 6 to 9 से 10 लाख के पैकेजेस आप इन कॉलेजेस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इन पैकेजेस से कंफर्टेबल हो देन इन दैट केस ये कॉलेजेस आप देख सकते हो। जैसे अगर आप फाइनेंस देख रहे हो आप डालमिया रख सकते हो, बट डालमिया की फ़ीस ज़्यादा है, राइट। आप मार्केटिंग देख रहे हो आप UBS रख सकते हो, एटलस रख सकते हो, ठीक है। आप फाइनेंस देख रहे हो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ NL डालमिया भी अच्छा है फाइनेंस के लिए। आप चाहो तो आप UBS भी रख सकते हो। तो ये सारे कॉलेजेस आप अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली देख सकते हो। पर फिर वही बात है, हर स्टूडेंट्स की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, राइट। इट कैन बी फी स्ट्रक्चर, इट कैन बी लोकेशन,
it can be exposure, it can be the kind of faculties, crowd. जैसे अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट को काउंसिल किया, शी इनरोल टू एटलस फिनटेक नया प्रोग्राम है, बट वो सिर्फ एटलस इसलिए गई बिकॉज शी नीड अ कॉलेज लाइफ, राइट, शी वांट्स अ कॉलेज जहाँ पे एक्सपोजर मिल सके, क्राउड बहुत अच्छा हो, बिकॉज उसने अपना अंडरग्रेड्स मुंबई के किसी कॉलेज से किया, मुंबई में रहने वाली है, राइट, जहाँ पे एक्सपोजर नहीं था, क्राउड वैसा नहीं था, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर द राइट कॉलेजेस। जिसको जानने के लिए नीचे फॉर्म का लिंक है, नंबर दिया है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। हर बच्चे की बजट प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करते हैं। अगर आप कॉलेजेस की रियलिटी भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.